नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। बंगाल की सियासत एक बार फिर बयानबाजी की आग में तपने लगी है और इस बार मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि महिलाओं की गरिमा और सामाजिक सोच का भी बन गया है। कहानी शुरू होती है एक बयान से, एक ऐसा बयान जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। बीजेपी की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल के बीच हुमायूं कबीर पर निशाना साधते हुए एक विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि बुर्का पहनने वाली न तो मुख्यमंत्री बन सकती है न मेयर। बस फिर क्या था, ये बयान आग की तरह फैल गया और विरोध के स्वर तेज होते चले गए। इस बयान पर सबसे तीखा पलटवार आया ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बेरलवी की ओर से। उन्होंने सीधे सीधे नवनीत राणा को घेरते हुए कहा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक सोच को दर्शाता है, एक ऐसी सोच जो महिलाओं को उनके पहनावे और धर्म के आधार पर आंकती है। मौलाना ने कहा, नवनीत राणा को बुर्के से नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं से परेशानी है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बंगाल में मुस्लिम महिलाएं एक रणनीति के तहत वोट करती है और यही बात कुछ नेताओं को खटकती है। उनके मुताबिक ये बयान डर और असुरक्षा की भावना से उपजा है, न कि किसी वास्तविकता से। मौलाना ने एक अहम बात उठाई, जब खुद नवनीत राणा एक महिला है तो उन्हें किसी भी धर्म या समुदाय की महिलाओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि देश में ऐसी कई मुस्लिम महिलाएं हैं जिन्होंने बड़े बड़े पर्दों पर अपनी पहचान बनाई है, चाहे वो मेयर हो, सांसद हो या अन्य जिम्मेदार पद। मुस्लिम महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने मालेगांव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी मुस्लिम महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में कई मुस्लिम महिलाएं आज भी प्रशासनिक और राजनीतिक पदों पर सक्रिय हैं। यानी ये कहना है कि कोई बुर्का पहनने वाली महिला नेतृत्व नहीं कर सकती, ये न केवल गलत है बल्कि वास्तविकता से कोसों दूर भी है। इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या आज भी हम किसी महिला की क्षमता को उसके पहनावे से आंकते हैं? क्या लोकतंत्र में हर नागरिक को बराबरी का अधिकार नहीं है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि व्यक्तिगत और धार्मिक पहचान को निशाना बनाना एक रणनीति बन गई है? नवनीत राणा के बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। जहां एक तरफ उनके समर्थक इसे चुनावी बयानबाजी का हिस्सा बता रहे हैं, वहीं विरोधी इसे महिला विरोधी और भेदभावपूर्ण करार दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे अहम बात जो उभरकर सामने आती है वो है समाज की सोच। क्या हम सच में एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां हर महिला को उसकी योग्यता के आधार पर आंका जाएगा, या फिर हम अब भी पुराने पूर्वाग्रहों के जकड़े हुए हैं? ये विवाद सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारी सोच दिखाता है और अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस आईने में क्या देखना चाहते हैं, भेदभाव या बराबरी। अंत में सवाल सीधा है, क्या हम एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां हर महिला, चाहे वो किसी भी धर्म या पहनावे से जुड़ी हो, अपने सपनों को पूरा कर सके? अगर हाँ तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साफ कर दिया है कि चुनावी राजनीति में शब्दों की ताकत कितनी बड़ी होती है। एक बयान न केवल बहस को जन्म देता है बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों के बीच दूरी भी बढ़ा सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि नेता अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करे और समाज को जोड़ने का काम करे, न कि बांटने का। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।